हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुशमस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों से जो है जीआईसी की जो पोस्टें निकली हैं, ठीक है, तो उसकी डिमांड आ रही थी कि उसके सिलेबस के बारे में बताओ, वो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, वो जाननी बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो पहले मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने जीआईसी का जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो यूपी के अंदर भर्ती निकली उसका डिटेल के अंदर हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था कि कब पोस्टें निकली हैं, कब तक उसके फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो वीडियो लेकर आया हूँ इसके अंदर हम सिलेबस देखेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, +1 +2 से कितना आता है, 9 10 से कितना आता है, ग्रेजुएशन से कितना आता है, सेफ स्कोर क्या है, पिछला एग्जाम कब हुआ था, ठीक है, और उस एग्जाम के अंदर चैप्टर वाइज हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें, और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आपको कि ये एक वीडियो देख लो, उसके बाद बाकी की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, ठीक है। यहीं से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, मिशन DSSB, ठीक है ना। यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है मिशन DSSB। यहाँ पे हमने कंप्लीट कोर्स जो है इसका लॉन्च कर दिया है, ठीक है। 1 तारीख से जो है बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो आप, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जीआईसी जो मैथमेटिक्स पोर्शन है, मैथमेटिक्स की ही बात करते हैं। आपको पता है सारा पूरा का पूरा चैनल टीएसटी पीएसटी मैथ हो गया या जीआईसी होगा या कोई भी केवीएस एनवीएस डीएसएसबी कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है टीएसटी पीएसटी लेवल तक की, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करते हैं लेक्चरर लेवल तक की। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर पूरा सिलेबस कि क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर में से लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन आए थे, वो सारी चीज़ें अभी डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए कैमरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और जो है ना आवाज़ भी मेरी क्लियर आपको सुनाई देगी। तो यहाँ पे हम देखिए जीआईसी मैथमेटिक्स का है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो सेट रिलेशन एंड फंक्शन का, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके अंदर हम सेट भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर वही बात है, हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, 1 1 2 इनटू मैनी वन फंक्शन, वो सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर होती हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। ये अलग अलग डिवाइड हुआ है सारा, तो ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें हमने तैयार करनी है और किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। उसके बाद है अलजेब्रा। तो इससे पहले आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ इससे कितने क्वेश्चन आए थे। तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पिछले क्वेश्चन पेपर है उनसे मैंने एनालिसिस किया। जल्दी ही आपको यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी सारी और वीडियो देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर मैं जीआईसी के जितने भी आज तक आए हुए हैं सारे पेपर सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और उस लेवल तक के बाकी सारी अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो एप्लीकेशन आपको पता ही है, मिशन DSSB, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अलजेब्रा पे, ठीक है। अलजेब्रा के अंदर देखिए मैट्राइसिस है, डिटर्मिनेंट्स है, और उसके बाद यहाँ देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। इसके अंदर डिटेल के अंदर जाएंगे तो वही बात है, मैट्राइसिस है, टाइप ऑफ मैट्राइसिस, जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। डिटर्मिनेंट्स के अंदर आपको पता ही है वही सारी चीज़ें। उसके बाद है टाइप ऑफ, इसके अंदर यहाँ आप देख सकते हैं हार्मोनिक, एपीजीपी भी आ गया, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज वगैरह भी आ गया, बाइनोमियल थ्योरम भी आ गया, परमुटेशन भी आ गया। यहाँ पे ना काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ना इन चीज़ों को नहीं देखते, वो सिर्फ इसको देखते हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो बोलते हैं सर परमुटेशन तो इसमें दिया ही नहीं हुआ, तो यहाँ देखना भूल जाते हैं वो। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है, ठीक है, एपीजीपी भी आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब सीक्वेंस सीरीज हो गया, परमुटेशन भी हो गया, बाइनोमियल भी हो गया, ठीक है ना, लोगरिथमिक सीरीज भी होगा। तो ये सारे के सारे जब चैप्टर में करवाता हूँ ना तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो सिलेबस में दिए ही नहीं हुए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलेबस को कभी सीरियस लेते नहीं हैं, ठीक है। पेपर आपका सिलेबस से ही आता है, ठीक है। तो +1 +2 उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ ग्रेजुएशन का पोर्शन पूछा जा रहा है, तो इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये +1 +2 के टॉपिक हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन का जो भी टॉपिक आएगा मैं आपको साथ साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन हो गया, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट हो गई, ये सब बाइस थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम अलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ ना इसमें एक सेकंड, नेक्स्ट है कैलकुलस, ठीक है। उससे पहले मैं अलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ, सेकंड नंबर जो है अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो अगर हम बात करें तो 25 से 30 क्वेश्चन जो है अलजेब्रा से पूछे गए थे।
अभी तक का एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर ये दोनों को मिला दें तो कम से कम 35 क्वेश्चन हम अच्छे से कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं होता अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक आती है तो। मैंने सारी की सारी शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊंगा, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे इसके अंदर, मैं रिकॉर्ड जैसे ही करके आपको जो है ना प्रोवाइड करवा दूंगा एप्लीकेशन के अंदर। और साथ में जो है PDF फाइल्स भी रहेंगी, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी रहेगी, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन भी रहेंगे, वो सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कैलकुलस। थर्ड नंबर पे है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर लिमिट ऑफ फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाली जो भी चीज़ें रहेंगी, देखिए एल हॉस्पिटल रूल से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, आपको पता है। डिफरेंशिएबिलिटी हो गया तो लैग्रेंजियन थ्योरम होगा, रोलेस थ्योरम होगा, बार बार मैं अपनी बोलता हूँ, चैन रूल होगा, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेबनीज थ्योरम होगा, लेबनीज मैंने बोला, टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया। यहाँ पे मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ना बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, उनको ऐसा लगता है लिमिट है तो लिमिट करना है, बस अंदर की चीज़ें पढ़ते नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम है, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो मैं इसको ना आपको अलग अलग जैसे मैक्लारियन थ्योरम है, टेलर थ्योरम है, यहाँ देखिए अलग अलग चैप्टर वाइज जो है ना मैं सारी चीज़ें आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, आपको ये एक एक चीज क्लियर हो जाती है, एक एक चीज जो भी चीजें हैं ना ये वाली सारी आपको दिख रही है, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाती है। उसके बाद है हमारा इंटीग्रेशन नेक्स्ट, ठीक है। वेरियस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए कोई भी चीज़ है ना उस पर जितना हम टाइम लगाएंगे ना उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो सिलेबस पे बार बार हमारे एक सर हैं, भाटिया सर हैं, तो वो बोलते थे हमें कि सिलेबस को 6 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, तभी आप जो है ना एग्ज़ाम में जो है ना जब भी आप बैठते हो फियर फील होता है आपको कि हाँ डर लग रहा है एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता है। अगर आपको सिलेबस पता होगा ना एक एक चीज़, और वो आपने की होगी एक एक चैप्टर उसका, मतलब जो भी सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तब आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, आपको अच्छे से सारी चीज़ें प्रिपेयर होंगी। तो क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बताएंगे GIC लेक्चरर का टेस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन का पूछा जाता है, ये है वो है, तो वहाँ पर जाके ना आप भी उनकी बात सुन लेते हो, सिलेबस कभी नहीं देखते। तो इसीलिए इसको सीरियस लेना, ठीक है। लिमिट ऑफ, हाँ देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कोन्स हो गया, सिलेंडर हो गया, सफियर हो गया, यहाँ देखिए फिर मैं जोर देना चाहता हूँ, यहाँ देखिए सफियर है, कोन है, सिलेंडर है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, डेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है हमारा, इसी के अंदर ही जो आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें ऑर्डर भी पूछा जाता है, डिग्री भी पूछी जाती है, वो सारी चीज़ें हैं, जनरल सोल्यूशन भी पूछे जाते हैं, रियल सोल्यूशन कितने हैं इसके, ठीक है। उस टाइप से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कुछ एक लीनियर इक्वेशंस दे देते हैं, उससे क्वेश्चन निकालने आ जाते हैं। फर्स्ट डिग्री हो गया, सेकंड डिग्री हो गया, यहाँ देखिए लीनियर इक्वेशंस हो गया, कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट हो गया, होमोजीनियस हो गया, ठीक है। उसके बाद बर्नौली इक्वेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी सेल्फ स्टडी आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मतलब मैं इतना बोलना चाहूँगा कि एप्लीकेशन जो है ना मिशन डेज, इससे सिर्फ टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर मेरे साथ स्टडी कर रहे हो तो आपको सब कुछ मिलेगा, अदरवाइज टेस्ट सीरीज जरूर लेना। और काफ़ी सारे लोग हैं जो यूपी वाला कोर्स पहले से उन्होंने लिया हुआ है, यूपी TGT मैथमेटिक्स और PGT मैथमेटिक्स, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, ठीक है। काफ़ी अच्छा उनके लिए रहेगा कि उनको कोई भी कोर्स नहीं लेना, उसी के अंदर ही ये सारी चीज़ें मैं उनको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जो नए हैं उनको कोर्स लेने की नीड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलस का, तो मैं अभी इसका आपको एनालिसिस बताता हूँ। कैलकुलस का आज तक का जो एनालिसिस रहा है उसमें अगर हम देखें 24 से 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से, मतलब 35 क्वेश्चन पहले हम बना चुके थे, और यहाँ से अगर हम 25 क्वेश्चन बना लेते हैं तो 35 और 5 40 और 20 60 क्वेश्चन का हमने काम कर लिया। अभी हम ग्रेजुएशन तक तो पहुँचे ही नहीं, आप देख सकते हैं। बट मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके अंदर 120 क्वेश्चन मैथ के ही आए थे 2015 का, जो मैं मतलब एनालिसिस करके बता रहा हूँ पिछला। अभी जो पेपर आने वाला है वो है 80 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अभी चलते हैं एक बार, वो आगे सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। फोर्थ क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, ठीक है। 2D 3D वाले जो आते हैं, यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, कैसे स्ट्रेट लाइन बनती है, कैसे कोई स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है टेंजेंट जाता है, उसमें वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड डिग्री हो गया, यहाँ देखिए पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, यहाँ देखिए वही चीज़ है ना,
इन्होंने क्या किया हुआ है, अंदर घुसा घुसा के दिया हुआ है। टेंजेंट और नॉर्मल देखिए, वहाँ से फिर इन्हीं सभी का कॉम्बिनेशन आता है। कॉमन टेंजेंट हो गया, टू कोनिक्स हो गया, मतलब वही बात है। कोई भी ऐसे दे देगा, उनमें कितने टेंजेंट बनेंगे, कॉमन इस टाइप से पूछ लेता, आपको ध्यान ही होगा सब कुछ, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट वही चीज़ है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आएंगी 4th नंबर के अंदर। तो 4th नंबर के अंदर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो पूछे गए थे, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इसके, 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन ही। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम जो है ना 60 क्वेश्चन पहले बना चुके थे, 10 ये हैं, तो 70 लगभग क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, तो यहाँ से देखिए हमारा वेक्टर आता है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आता है, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर आता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। वेक्टर है, वेक्टर में जो भी चीज़ें हमारी स्केल्स हो गया, ट्रिपल प्रोडक्ट होगी, डॉट प्रोडक्ट होगी, वो सारी चीज़ें इसी की, क्रॉस प्रोडक्ट होगी, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आएंगी, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा अलग से भी है, वेक्टर के अंदर वर्क डन एंड मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें, प्रोजेक्शन वगैरह, ये काफ़ी फेवरेट रहते हैं टॉपिक जो है ना, उसके एक एक दो क्वेश्चन इसमें से भी दे देता है, ठीक है। एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें नॉर्मल प्लस 1 प्लस 2 लेवल तक की हैं। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर देखिए कोसाइंस जो है ना, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, डायरेक्शन रेशियोज हो गया, ठीक है, वही सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, ज़्यादा नहीं है। वेक्टर इक्वेशंस हो गया, कोप्लेनर है, स्क्यू लाइंस हो गया। स्क्यू लाइंस का अगर मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू के, अगर आप इंटरव्यू तो अभी तो नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है, स्क्यू लाइंस का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है इंटरव्यूज़ के अंदर, मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी आप नेक्स्ट टाइम किसी भी का इंटरव्यू दोगे। शॉर्ट एंड डिस्टेंस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, 2 लाइन के अंदर 2, मतलब उसके अंदर डिस्टेंस वगैरह निकालना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। 2 लाइन्स हो गया, 2 प्लेन्स हो गया, ये मतलब 3D वाला जितना भी पोर्शन है ना, ये सारा इसी के अंदर कवर करेंगे हम, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर रहेंगी। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको 5 नंबर में से हमारा कितना पोर्शन बन जाता है। वेक्टर और 3D को मिलाकर के अगर हम देखें तो हमारे लगभग 13 से 16 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं हमारे, ठीक है। अगर हमने देखा है 16 की बजाय भी मैं बोलूँगा कि मतलब ये और भी आगे तक जा सकता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा, अब ये था हमारा, मतलब ये जो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक के, ये +1 +2 के सारे टॉपिक चल रहे थे, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखेंगे वो है ग्रुप, ठीक है। इसका मैं रेड से ले लेता हूँ, सॉरी ये क्या हो गया, ग्रुप, ठीक है। इसका हम जो है रेड कर लेते हैं। ग्रुप के अंदर जो है ना, ग्रुप, रिंग, फील्ड, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, ठीक है। ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया, ये जो है सिमेट्रिक ग्रुप, ये सारे के सारे जो किसके पार्ट है, ये हम मॉडर्न अलजेब्रा भी बोल सकते हैं, इसके अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोल सकते हैं। तो ये सारा उसी का पार्ट है, ठीक है। जो भी हो गया हमारा, ये देखिए होमोजीनियस सब ग्रुप हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लैग्रेंजन थ्योरम हो गया, फरमार्ट्स थ्योरम हो गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी और थ्योरमें भी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहले से ही यूट्यूब पे डिस्कस की हुई हैं, अगर आपने देखी होंगी। लीनियर अलजेब्रा और अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की मैंने वीडियोज़ वगैरह डाली हुई हैं, ठीक है। और नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, फंडामेंटल्स थ्योरम्स हो गया, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। बस इसमें से रिंग एंड फील्ड का ज़्यादा पोर्शन नहीं है, उसमें सिर्फ सिंपल एग्जांपल्स जैसे ये वाले हो गए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वगैरह मॉडल वगैरह से आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी 6 नंबर के अंदर रहती हैं, ठीक है। ये है हमारा ग्रुप, मतलब अब जो अगर हम देखें तो इसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, 5 से 8 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, ऐसी बात नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा भी सीरियस नहीं लेंगे। जो सीरियस लेने वाली चीज़ें हैं वो पीछे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे हम, ग्रुप भी करेंगे, इसके सारे एग्जांपल्स करेंगे कि कैसे कैसे हम इसके अंदर भी 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है, इसका क्वेश्चन बहुत छोटा होता है ग्रुप वगैरह का, ठीक है। इसमें ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होता, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद है लीनियर अलजेब्रा, जो मेरा फेवरेट है, जिसके अंदर वेक्टर स्पेस हो गया, डायमेंशंस हो गया, सब स्पेस हो गया, ठीक है। और वो सारी चीज़ें जैसे कि निकालनी होती है ना, इसमें कर्नैलिटी होती है और रैंक होता है, नलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद सब स्पेस होता है,
ठीक है। और जैसे कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, करेक्टरिस्टिक जो है पोलिनोमियल, वो सारी चीज़ें जैसे कर्ल हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रैंक हो गया, देखिए मैंने पहले बता दिया आपको, रैंक नलिटी थ्योरम होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी लीनियर अलजेब्रा के अंदर। और मैं बता दूं लीनियर अलजेब्रा का जो हमारा रहता है, इसका जो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 4 से 8 तो नहीं बोलूँगा, 4 से 6 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जितना मैंने सारा एनालिसिस किया 4 से 6 क्वेश्चन ही लीनियर अलजेब्रा के पूछे गए, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, छोटा सा पोर्शन है, हम जल्दी ही इसको ख़त्म कर देंगे, तो इससे भी हम 3 से 4 क्वेश्चन बना ही लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डिफ्रेंशिएशन पे। इसमें ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, कर्ल फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये नीचे पहले ले लिया था मैंने, वेक्टर इसके अंदर ना वही है, कर्ल है, ग्रेडियंट है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रियल की हम मान सकते हैं, रियल के पोर्शन से लिया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये देखिए वेक्टर इंटीग्रेशन है, इसी के अंदर मैं ले रहा हूँ लाइन, ये सारी चीज़ें, ग्रीन्स थ्योरम होगी, गॉस थ्योरम होगी, डाइवर्जेंट होगी, स्टोक्स थ्योरम होगी, ये सारी चीज़ें अगर मैं मिला दूँ ये दोनों, इसके अंदर से कितना पोर्शन पूछा गया, ज़्यादा पोर्शन नहीं मान सकते, 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद है रेमान इंटीग्रेशन, लास्ट टॉपिक है, इससे ज़्यादा मतलब अभी तक अगर हम बात करें लोअर सम हो गया ना, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, स्टेप फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया ना, लोअर जो होता है आपका मतलब फ्लोर फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर है, लोअर एंड अपर, वो चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है इसके अंदर, अभी अगर हम देखें तो अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। हो सकता है कि आगे क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी हमारी ये वाली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से, ठीक है। और वैसे आपका इसका PDF वगैरह जो है ना, इस पूरी कंप्लीट वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, नीचे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट आगे अभी रहता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की अगर हम बात करें, स्टैटिक्स की और आगे डायनामिक भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। स्टैटिक्स और डायनामिक है ना, ये दोनों टॉपिक ये +1 +2 के अंदर ही बाद में थोड़े मिलाए गए थे। अभी यूपी के अंदर अगर हम बात करें तो ये +1 +2 के लेवल तक ही रहता है, ज़्यादा बड़ा लेवल इसमें नहीं आता। तो इसमें स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। और डायनामिक की अगर मैं बात करूँ, डायनामिक से 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं बात करूं, इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो नॉर्मल है, ट्रिग्नोमेट्री तो हम पढ़ते ही हैं, इसके बिना तो गति ही नहीं है, समझो मैथ के अंदर, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम करेंगे। डी मोरवे से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आपको पता ही होगा डी मोरवे थ्योरम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के अंदर ही कॉम्प्लेक्स भी इन्होंने डाल दिया, हाइट एंड डिस्टेंस भी डाल दिया। आप देख रहे हैं इसकी चालाकियाँ, बहुत चालाकियाँ करता है, ठीक है। आप उससे भी चालाक हो जाओ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सोचेंगे यार हाँ साइन थीटा कोस थीटा करना है, हो जाएगा, बट इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब समझ रहे हो, ये उसने वो डाल दिया, मतलब जो है ना ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, इस टाइप से बोल सकते हैं हम, ठीक है। वो चीज़ें डाल दी। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी डाल दिया, हाइट एंड डिस्टेंस भी डाल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर भी, डी मोरवे भी डाल दिया, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन nth रूट ऑफ यूनिटी वगैरह आपको पता ही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसने इसी के अंदर डाल दी। तो मतलब कहने का ये है +1 +2 के सारे टॉपिक करने, जो कि टॉपिक अगर मैं बताऊं वहाँ पे बनते हैं हमारे 35 टॉपिक, ठीक है। टोटल अगर मैं देखूं, इन्होंने मतलब बहुत सारी चालाकियाँ की हुई हैं, अलग अलग बीच बीच में घुसाया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगा ये डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक आ गया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार एक मोटिवेशन ज़रूरी होता है, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो 10 मिनट में आप देख के निकल जाएंगे, बट इस वीडियो को बनाने के अंदर ना 3 से 4 घंटे की मेहनत लगी हुई है, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर दिया करो यार, कैसा लग रहा है आपको। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। सिलेबस तो मैंने डिस्कस करवा दिया आपको, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस करा दिए आपको सारे के सारे। 9th 10th में से कुछ भी नहीं आता। 11th 12th मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन का मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं सेफ स्कोर वगैरह पे, कब कब एग्जाम हुआ था, वो सारी चीज़ें। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैंने आपको सारे डिस्कस कर ही दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन जो आए थे, 120 क्वेश्चन आए थे 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम हमारा हुआ था 25/9/2016 को, ठीक है।
इसमें आए थे 120 क्वेश्चन। अभी अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की मैं बात करूं, 2021 की मैं बात करूं, तो इसके अंदर 120 क्वेश्चन, 40 प्लस 80 क्वेश्चन अलग अलग आने वाले हैं। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। बट इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे 120 क्वेश्चन ही मैथ के आए थे। तभी जो हमने अभी प्रीवियस ये सारा डिस्कस किया, ये 120 क्वेश्चनों पर डिस्कशन किया था, ठीक है। तो अभी उनमें से जो क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो कम होने वाले हैं। मतलब अगर हम देखें, बट इसमें से आप ये मत सोचो कि क्वेश्चन जो है कम होने वाले हैं या कैसे हैं। आपने सिर्फ इतना सोचना है कि उसको वैसे ही तैयार करना है जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया। तो ये जो हमारा पेपर हुआ था ना, ये सारा का सारा मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। एक एक क्वेश्चन हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, जिससे ना आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस लेवल का हमने प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात कर लेता हूँ अभी के सिनेरियो की। तो उसके अंदर 80 प्लस 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये रहेंगे हमारे जनरल स्टडीज़, जो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ क्या क्या सिलेबस आने वाला है। और इसका सिलेबस हमने अभी 80 नंबर का जो मैथ आने वाला है आपका, उसका मैंने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपको नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका टेस्ट सीरीज, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छे लेवल की नहीं मिलेगी। टीटी पीटी लेवल तक की आपको अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन जो है हमें लगाने होंगे टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर टाइम भी चले, उसमें आप पर क्वेश्चन का टाइम भी नोट हो और टोटल टाइम भी नोट हो। अगर आप जो है ना 30 क्वेश्चन का कोई टेस्ट दे रहे हैं, किस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम लगाया, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होने के बाद कारण जो है लास्ट में आप सबमिट करोगे, आपका रैंक तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद ये भी बताएगा कि किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाया और कौन सा क्वेश्चन आपका रॉन्ग था, उसके कारण आपके नंबर कटे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको जो है एक्यूरेसी का पता चलेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट लगाते जाओगे आपको पता लगेगा 30 क्वेश्चन का आप टेस्ट लगा रहे हो कि उसमें से 20 ही अटैम्प्ट करनी है, 10 क्वेश्चन छोड़ने भी हैं। क्योंकि इसी के कारण लोगों के ना मार्क्स जो है नीचे आ जाते हैं। उनको पता नहीं होता। टेस्ट की तैयारी बहुत करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, MCQs भी लगाते हैं, बट टेस्ट नहीं देते कभी भी। तो रियल लाइफ में अगर आपने वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको फेस करनी पड़ रही है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर पहले से अवेलेबल है। मिशन DSSB के अंदर हमने पहले ही इस पे टेस्ट सीरीज पे काम किया, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे TST मैथ के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था टेस्ट सीरीज पे। तो हमने काम किया बहुत ज़्यादा मेहनत करके, जो है टेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें, टेस्ट पोर्टल वगैरह हमने लिया और वो सारे क्वेश्चन बनाए। तो उसी के कारण मैं आपको बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर आपने कंप्लीट कोर्स ले लिया GIC का, तो फिर तो बात ही कुछ हो रहा है, फिर तो सब कुछ मिल ही जाएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना। टेस्ट सीरीज उनके तो साथ ही आएगी जो कोर्स लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सेफ स्कोर की। अभी हमने सारी चीज़ें देखी, +1 +2 से देखा। तो और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो है ना अगर हम बात करें प्लस, आगे बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 12th तक का अगर मैं देखूं, 11th 12th तक का अगर मैं देखूं पोर्शन, क्या हो रहा है, पेन नहीं सही चल रहा, ठीक है। 11th 12th तक का देखूं तो 85% अगर मैं बात करूं इतना आता है। और ग्रेजुएशन का अगर हम पोर्शन देखें तो 15% आता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। तो हम इसका जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करेंगे। इसकी टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, MCQs, प्रीवियस पेपर, वो सारी चीज़ें जो आपको एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें ज़्यादा देखेंगे। उसके बाद हम ग्रेजुएशन की अगर मैं बात कर लूँ, इसमें हम अच्छे से फोकस करेंगे ताकि इसमें से भी हम 8 से 10% तो हम कवर कर ही लें, ठीक है। ताकि जो है ना जो हमारा स्कोर और भी ज़्यादा आप चला जाए। अब हम करते हैं सेफ स्कोर की बात। तो अभी की अगर मैं बात करूं, 80 क्वेश्चन आपके मैथ के आने वाले हैं और 40 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडी के आने वाले हैं। तो मैथ के पोर्शन में से मैं बात करूंगा आपको, क्योंकि आपका सेकंड पेपर भी होने वाला है, आपको पता है ना इसके अंदर। तो आपको पता है कि वो भी होने वाला है। तो फर्स्ट मेरिट तो दोनों के बीच बेस पे बनेगी। तो मैं बोलूँगा फर्स्ट पेपर में ना ज़्यादा स्कोर कर लो अच्छे से, ताकि ना सेकंड पेपर में ज़्यादा नीड ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में मैं मान के चलता हूँ आपके 60 क्वेश्चन प्लस हम इसके अंदर स्कोर करने वाले हैं। क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 60 प्लस इसमें से आ जाएंगे हमारे, ठीक है।
और 40 की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर 2 पोर्शन तो ऐसे ही हैं जो मैथ वाले अच्छे से कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम अच्छे से कर सकते हैं, मेरे को पता है। तो फिर वो 10 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, फिर भी हम कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा कोर्स है ना, इसके अंदर हम सिर्फ मैथमेटिक्स पोर्शन ही करवाएंगे, ठीक है। हेल्प जरूर करेंगे आपकी बाकी चीज़ों की, जो है चार्जेस वगैरह है वो सारे मैथमेटिक्स पोर्शन के ही होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर भी हम कोशिश करेंगे 15 या 20 तक जाने की, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ 18 प्लस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 78 प्लस हो गए क्वेश्चन। 78 प्लस क्वेश्चन जो है अगर हमने अच्छे से कर लिए 120 में से, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमें क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि 78 प्लस मतलब हम मान के चलते हैं 80 क्वेश्चन तक हम कर जाएंगे, 80 से 85 क्वेश्चन तक भी हम कर सकते हैं अगर आप अच्छे से आज से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहेंगी। तो और बाकी चीज़ें जो रहेंगी टाइम टू टाइम जो भी रहेगा, एक सेकंड में कैमरा ऑन कर लेता हूँ। बाकी जो चीज़ें रहेंगी आपके लिए टाइम टू टाइम मैं आपको जो है ना डिस्कस करता रहूँगा, वो चीज़ें आपको बताता रहूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर जो है ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम, ठीक है ना। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। 2 चीज़ें होगी। और जो है बाकी और भी वीडियो मिल जाएंगी, एडवर्टाइजमेंट की वीडियो अगर आपने देखी है, प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको बनाई थी, उसमें आपको डेट्स वगैरह सारी फाइनल हो जाएंगी कि हाँ कब कब आपका एग्जाम है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। एक लाइक और एक कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और प्लीज़ जल्दी से जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। काफ़ी टाइम लगता है प्रिपरेशन के लिए। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको बोल रहा है 2 महीने में 3 महीने में तैयारी हो जाएगी, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। या तो उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से तैयार है, पहले से ही उसका मतलब पूरी है, फिर तो हाँ 3 महीने में हो सकता है, बट टाइम लगता है। मैं बोलूँगा यार, हमारा जो कोर्स है वो 1 साल की वैलिडिटी रहती है। आपको पता है एग्जाम 6-7 महीने बाद ही होने वाला है, हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए, ऐसा होता रहता है, आपको पता है अक्सर गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम में। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तभी आपकी बात बनेगी। मैं आपके साथ रहूँगा, आपका दोस्त आशु मेहता। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।